बच्चा जब होमवर्क करता है तो उसकी माँ उसकी मदद करती है घर में। पिताजी तो सर्विस करते हैं, बाहर चले जाते हैं। शाम को घर आते हैं और पूछते हैं सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है। बेटा अच्छा पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ रहा। होमवर्क कॉपी चेक कर लो। बड़ा अच्छा। बेटा अक्सर माँ से पूछता कोई प्रश्न तो जवाब दे देते हैं। अब माँ कहीं काम कर रही हैं, किचन में है और घरेलू कार्य कर रही हैं, तो बेटा आवाज़ लगाता स्टडी रूम से, मॉम कैपिटल ऑफ इंडिया। कभी कभी बता देती, कभी कभी कहते आज तो गूगल बेटा, गूगल से पूछो ना बाबा। तो वो गूगल से पूछ लेता है। ये गूगल बाबा मोबाइल के हर प्रश्न का उत्तर है इनके पास। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा जो है गूगल से पूछता और होमवर्क बढ़िया कर लेता है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तक से आ गया मिस्टर नरेंद्र मोदी। कैपिटल ऑफ इंडिया तो उसमें क्या आ गया भाई, न्यू दिल्ली। तो ऐसे कर कर के बच्चा गूगल से जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल कर लेता है और होमवर्क कंप्लीट। और कोई भी क्वेश्चन माँ से पूछता, वो कहते आज तो गूगल बेटा, गूगल से पूछ लो ना बाबा। तो गूगल बड़ी मदद कर रहा पढ़ने में। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन होमवर्क में उसको उसके फैमिली के रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए। अब बेटे को माँ से पूछने की जरूरत नहीं, माँ ने कह रखा है गूगल से पूछ लो। अगर गूगल से पूछता है एकदम एक्साइटेड हो जाता है, क्वेश्चन पूछा आ गया एक्साइटेड। उसमें एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर फादर्स नेम। बेटे ने गूगल खोला और पूछा व्हाट इज माय फादर्स नेम। गूगल में एक हिंट आती है ऊपर, उसमें लिख के डिड यू मीन योर फादर्स नेम। या खुश हो गया। तो जब उसने उसको क्लिक किया, लिख के योर फादर्स नेम इज टोनी ब्लेयर, बच्चे ने तुरंत अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख दिया माय फादर्स नेम इज टोनी ब्लेयर। शाम को पिताजी आए और बड़े लाड प्यार से बच्चे को गोद में बिठाया। बच्चा पूछा डैड व्हाट इज योर नेम। तो बोला माय नेम इज एम.के. सिंह। बच्चे को बड़ा, गूगल तो बोल रहा टोनी ब्लेयर और ये कह रहे एम.के. सिंह। मम्मी से कहता मॉम यू आर रॉन्ग। बोला वाई। बोला मॉम गूगल कहता है कि माय फादर्स नेम इज टोनी ब्लेयर, आप कह रहे हैं एम.के. सिंह। आप कहते हैं गूगल इज एवरी टाइम राइट। गूगल इज एवरी टाइम राइट। कोई भी क्वेश्चन आपसे जब हम पूछते हैं आप कहते हैं आस्क टू गूगल बेटा। तो मेरे फादर जो है वो टोनी ब्लेयर है, ना कि एम.के. सिंह है। बच्चा था, वो जिद कर गया कि मेरे पिताजी नहीं। अब दोनों दंपत्ति बहुत परेशान। बच्चे ने शाम को खाना भी नहीं खाया। वो कहता कि मेरा फादर कौन है, हु इज माई फादर, मॉम हु इज माई फादर, मॉम हु इज माई फादर। मॉम क्या कहें। तो शाम को बच्चे ने खाना भी नहीं खाया। पिताजी सुबह बहुत समझाते रहे, बेटे नहीं माना, अपने काम से चले गए। पूरे दिन बेटा जो है स्कूल भी नहीं गया, घर में पढ़ा रहा। अब उसको यही है मॉम यू आर रॉन्ग, आप गलत। क्यों उसको तो आदत डाली थी कि गूगल से पूछिए। अब गूगल ने उसके फादर का नाम क्या होता है, टोनी ब्लेयर। शाम को बच्चे ने खाना नहीं खाया और जब खाने की जब जिद करते कि नहीं खाने पड़ेगा तो रोने लगता, सिर पीटता। तो हमसे कहने लगे कि भैया हमें ऐसी समस्या आगे क्या करें। क्यों। बोला ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ाती थी और गूगल से पूछ लिया करता था, और गूगल में उसने सर्च किया तो उसका नाम ऐसे ऐसे आ गया, क्या करें। हमने कहा रे भैया, अब उससे आप जाकर कह देना कि हमारी जो माँ थी उन्होंने बचपन में हमारा नाम टोनी ब्लेयर रखा था
और हमने गोगल बाबा को ही टोनी ब्लेयर अपना नाम बताया था। और बेटा जो MK सिंह नाम है ये बाद में हमने रखा। तो हमारा बचपन में टोनी ब्लेयर ही नाम था। घर में गए, बोले बेटा खाना खा लो। बोले पहले बताओ टोनी ब्लेयर कहाँ है, हमारे फादर कहाँ है। बोला बेटा फादर तो हम ही हैं, हमारे जो है बचपन में माँ ने हमारी टोनी ब्लेयर नाम रखा था। तो मम्मी इसे भी पूछा अपनी माँ ने, कह दिया हाँ इनका बचपन में तुम्हारी दादी ने नाम टोनी ब्लेयर रखा था बेटा, यही तुम्हारे फादर है। बच्चा समझ में आ गया, खाना खाया। तो तात्पर्य ये है कि देखिए डिपेंडेंसी बोलते हैं। एक डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं कि भैया ज़्यादा दवा मत खाओ, क्यों, ड्रग डिपेंडेंसी हो जाएगी। और बच्चों को ज़्यादा गूगल से मत पूछाओ, नहीं तो ना गूगल डिपेंडेंसी हो जाएगी। और गूगल डिपेंडेंसी का यही तो परिणाम है कि आपका क्या नाम हो गूगल में उसने क्या सर्च कर लिया, तो आप गूगल से अपना पिता नहीं मानेगा। एक बच्चे को उसके पिता का नाम कौन बताएगा? गूगल बताएगा, उसकी माँ बताएगी। भाई हमारा तो विचार है उसकी माँ बताएगी। संसार में और कोई उसके पिता का नाम नहीं बता सकता है। कौन बताएगा? उसकी माँ बताएगी। और माँ ही बताती भैया ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। और गूगल में तो वही सर्च में आता है जो किसी न किसी ने उसमें अपलोड किया है। गूगल के एक ऐप है, उसमें आप जो अपलोड करोगे वही आएगा। तो जब उन्होंने देखा तो समस्या तो है। तो भैया ये गूगल डिपेंडेंसी बच्चों से बचाइए, नहीं तो पापा किसी और से ही कहेंगे। हैं? गूगल डिपेंडेंसी, ड्रग डिपेंडेंसी, वाइन डिपेंडेंसी, ये इन सब से दूर रहिए। और आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। अब देखो आगे आने वाले समय में और विचित्र घटनाएं होंगी। पहले क्या था, माँ बच्चे को जन्म देती थी, उन्हें उसका दर्द था, और बच्चे में अपने माँ बाप के प्रति क्या रहता था? प्रेम रहता था, सहानुभूति रहती थी। अब सिजेरियन बच्चे पैदा होने लगे हैं। 100 में 95 सिजेरियन बच्चे। अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन। और आगे साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, अब क्या होगा? अब टेस्ट ट्यूब बेबी होने लगे। ये फैशन आगे इतना बढ़ेगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी होंगे। और जब जो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, एक हॉस्पिटल में 100,000 ऐसी संख्या में बच्चे बनाए जाएंगे, तो क्या होगा? उनमें अदला बदली होने के भी चांस हैं। अदला बदली होने के भी चांस है। मान लिया किसी ने बेबी बनवाया, उसका बेबी क्या है, उसे बेटा चाहिए, वो बेटी है, तो तुरंत पैसे देकर बदलवा देगा। तो ये देखिए संविधान के अधिकार का दुरुपयोग और विज्ञान का आविष्कार। संविधान के अधिकार का दुरुपयोग जैसा कि आज हो रहा है, और ऐसे ही विज्ञान के आविष्कार का भी जो है, इससे क्या होगा? इससे भैया उन्नति नहीं अवनति होगी, विकास नहीं विनाश होगा। वो भावनाएं उन टेस्ट ट्यूब बेबी में नहीं पलेंगी जो माँ के गर्भ में बच्चे में आती है। तो आगे आप देखिए कलयुग क्या क्या रंग दिखाता है। समय है, समय है, इस समय को मत जाने दो। और इस बार आए हो, दोबारा मत आओ इस संसार में। ऐसा कार्य करो, भगवान का भजन करो, हर कार्य भगवान के निमित्त करो, हर कार्य भगवान के लिए करो, भगवान के नाम के साथ करो, कल्याण होगा। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।